नेक्स्ट यहाँ पर रोशनी सोनी जी का सवाल आया है आइडिया फोर्स को लेकर के, बाय किया जा सकता है आइडिया फोर्स? नहीं, आइडिया फोर एक्सटेंडेड काउंटर है, थोड़ा सा 8 से 10 दिन या तो यहाँ पे कंसोलिडेशन मिलेगी या फिर पुल बैक मिलेगा। दोनों केस में लॉन्ग साइड में पैसा बनना मुश्किल है, अवॉइड कीजिए। अगर ये हम्म। साइड में गिरा के मूविंग एवरेज कैचअप करता है डेली चार्ट पे, तो फिर हम्म। बाइंग मिलेगी। तो वॉच लिस्ट में बिल्कुल है स्टॉक। हम्म। मूविंग एवरेज से एक्सटेंडेड है, इसलिए अब भी थोड़ा सा अवॉइड है। अगर कंसोलिडेशन अच्छी रहती है तो मूविंग एवरेज कैचअप पे लॉन्ग ट्रेड जरूर करेंगे। चलिए, यहाँ पर संदीप कुमार जी ने यहाँ पर एक सुपर चैट के जरिए सवाल भेजा है, एचडीएफसी लाइफ फ्यूचर बाय किया है इन्होंने सर 626 पर। 50 डे मूविंग एवरेज पे बार बार जाके अटक रहा है 632 के आसपास। जिस भी दिन निकालेगा 665 तक जा सकता है। अगर आपके पास है तो होल्ड करना चाहिए। ओके सर, जियो फाइनेंस क्या करंट मार्केट प्राइस पर इसको बाय कर सकते हैं? नेहा खन्ना जी का सवाल है। अगर किसी को आईपीओ पर्पस के लिए भी अगर देखना है तो क्या किया जा सकता है अभी? नहीं, मैं जियो फाइनेंस में अब भी बाइंग की सलाह नहीं दूंगा। ये 20-50 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा है। एक बार 230 रुपए तक आपको मिल सकता है, वहां पे रिव्यू करेंगे। तो 230 रुपए पे हम्म। एक बार जरूर सवाल पूछिएगा। चलिए, पिंटू कुमार जी पूछ रहे हैं सर अपन कंपनी को लेकर के 140 पर इन्होंने बाय किया है, इसके टारगेट्स क्या रहेंगे और एवरेज कहाँ पर करना है? अभी क्वार्टर रिजल्ट्स भी ज्यादा इंप्रेसिव तो रहे नहीं इनके। देखिए, मंथली चार्ट पे वापस से वर्टिकल रिवर्सल कैंडल है। वीकली और डेली पे भी गैप है। 119 रुपए आते हुए दिख रहा है। 119 पे वहां पे जाके रिव्यू करेंगे। अगर वो लेवल प्रोटेक्ट होता है तो वापस से अपसाइड प्ले करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर वो टूटता है तो फिर वापस आपको 105 से 99 की जोन मिलेगी। तो फिलहाल 119 आ रहा है, वहां पे रिव्यू करेंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ज्योति वर्मा जी का क्वेश्चन है सन फार्मा को लेकर के 1789 पर सर इनका बाइंग प्राइस है। आपका व्यू जानना चाह रहे हैं इस काउंटर पर, क्या किया जाए आगे? सन फार्मा में ब्रेकआउट आया है और हम्म। रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट आया है 336 दिन का 1832 पे। यहाँ से स्टॉप लॉस आपको 1784 कर लेना चाहिए। 100 रुपए की रिस्क रहेगी और ऊपर में लगभग 2000 का पहला रेजिस्टेंस लगाइए। राउंड फिगर है तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस देगा, बट ओवरऑल 2100 2150 की रेंज आते हुए दिख रही है। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर सर डिक्सन बाय करना चाह रहे हैं हमारे व्यूअर, इनका नाम है रमन जी। जानना चाह रहे हैं कि क्या किया जाए सर? देखिए 1100, जी 11,600 के लिए बाय करना चाह रहे हैं, क्या अभी बाय करना चाहिए नहीं या फिर अभी अवॉइड करें इस काउंटर? देखिए, डिक्सन में एक गैप था 10,500 के आसपास, वो फिल हुआ है। बट अभी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। 5 दिन की हम्म। डाउन जरूर है, बट अभी मेरे को बहुत अच्छा काउंटर नहीं लग रहा है। मैं अवॉइड करके चलूंगा डिक्सन में। वैसे भी इसमें बहुत अच्छा ट्रेड हम्म। सेटअप नहीं है। चलिए ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आया सर जेएसडब्ल्यू एनर्जी को लेकर के 554 पर इन्होंने बाय किया है। क्या किया जाए? अभी 561 चल रहा है। देखिए, 440 के अराउंड जेएसडब्ल्यू एनर्जी मैंने बहुत रिकमेंड किया था 576 के हम्म। टारगेट के लिए, जो अभी टेस्ट हुआ है। और वहीं से प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, तो थोड़ा सा समय होल्ड करना चाहिए। अगर ले ही लिया है, वैसे लेना नहीं चाहिए था, क्योंकि आपको या तो डिप का या ब्रेकआउट का वेट करना हम्म। चाहिए। 525 रुपए के अराउंड वापस से हम फ्रेश बाइंग करेंगे। मतलब अगर वहां पे कोई बुलिश एविडेंस दिखता है तो वहां पे बाइंग कंसिडर करेंगे। या फिर 580 का इस बार ब्रेकआउट बने तो बाइंग कंसिडर करेंगे। दोनों केस में 635 रुपए तक का टारगेट दिख रहा है। चलिए, शुभम जी का क्वेश्चन है सर फैक्ट को लेकर के, इन्होंने बाय किया है 1025 पर, 6 से 12 महीने का इनका नजरिया है। क्या टारगेट्स रहेंगे यहाँ पर? देखिए, जिस हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चलेगा ये वाली हम्म। फर्टिलाइजर थीम, उस हिसाब से फर्टिलाइजर थीम चली नहीं है। हालांकि ब्रेकडाउन भी नहीं है फैक्ट में। 859 के नीचे ब्रेकडाउन है, तो 859 जब तक प्रोटेक्टेड है, एक बार फैक्ट में लॉन्ग रह सकते हैं। ये कंसोलिडेशन अगर किसी भी दिन 930 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट देती है तो 1020 दे सकता है। तो एक बार के लिए होल्ड करना चाहिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर रोहित जैन जी का क्वेश्चन आया सर ब्लैक रोज को लेकर के 112 पर इन्होंने बाय किया है। ब्लैक रोज अब नया आईपीओ स्टॉक है। अभी बहुत ज्यादा डेटा मेरे पास है नहीं। और जितना डेटा है उस पर कोई भी ट्रेड या व्यू बन नहीं रहा है, तो अवॉइड करना। मतलब अगर अपने हिसाब से देख लीजिए। मेरे पास अभी इसमें कोई डेटा नहीं है, तो मैं सलाह नहीं दे पाऊंगा।
चलिए, यहाँ पर आईपीओ की बात हो रही है सर। वो सवाल आ गया जहां से हमारी लास्ट बातचीत हुई थी, सर्दियों का जब मौसम चल रहा था, पाक मेडी वर्ल्ड को लेकर के आपसे उस टाइम कई सारे सवाल पूछे थे मैंने। जानना चाह रहे हैं ये कि शेयर बाय किया है इन्होंने 162 पर, तो यहाँ पर होल्ड करना चाहिए, और नेक्स्ट टारगेट क्या रहेंगे, क्या सलाह है आपकी? देखिए बहुत बेहतरीन स्टॉक है। अगर आपको आईपीओ बेसिस पढ़ना है तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन स्टॉक है। इसमें दो दो आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट आए हैं। एक आया है 162 रुपए 70 पैसे पे, पहला आया था 10 फरवरी 2026 को। बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट था राइजिंग 20 डे मूविंग एवरेज पे, और प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के चला था 160 टू हम्म। 70 पे। और दूसरा आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट आया था आपका 10 अप्रैल को 204 रुपए पे। दोनों के टारगेट कंप्लीट हुए हैं, एक्सटेंडेड स्टॉक है। अब केवल आपको अब मोमेंटम चेंज नहीं करना है, अब केवल स्टॉप लॉस जिनके पास है उनको स्टॉप लॉस लगाना है 247 का, और होल्ड किए रहना है। 247 टूटता है तो प्रॉफिट बुक कीजिए, नहीं तो जब तक एक्सटेंड कर रहा है धीरे धीरे स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ रिवाइज करते चलेंगे। बट फ्रेश बाइंग के लिए अब नहीं करना है, अब मोमेंटम चेज करने वाली बात हो जाएगी, और एटलीस्ट इसमें तो ऐसा नहीं दिख रहा है कि मोमेंटम चेज करना चाहिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर दीपक तोमर जी का क्वेश्चन आया है जीएमडीसी को लेकर के। 500 शेयर है सर इनके पास, 750 की बाइंग है इनकी। अ, चलिए ठीक है, क्या किया जाए सर इस काउंटर जीएमडीसी? देखिए जीएमडीसी में अभी ट्रेडिंग के लिहाज से कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। इन्वेस्टिंग के लिहाज से जो ब्रेकआउट आया था 16 अप्रैल को, उस दिन वॉल्यूम राइज था 1210%। अभी उसको कोई फॉलो थ्रू मूव मिला नहीं है, तो प्रोबेबली एक बार उसी के लो को रीटेस्ट करने 618 तक आ सकता है। तो जब तक 618 के ऊपर वीकली क्लोजिंग है, आई वुड बिलीव कि ये स्टॉक 618 रीटेस्ट करके वापस से नए ऑल टाइम हाई बनाएगा। तो मैं काफी बुलिश हूँ उस काउंटर पे। 618 के नीचे, या मैं प्रिसाइसली 590 का लेवल वॉच कर रहा हूँ, इसके नीचे खराब होगा। 618 तक अगर आगे बुलिश एविडेंस देता है तो मैं बाइंग में ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा। चलिए आगे बढ़े कुछ और सवालों की तरफ, उससे पहले अंशुल सर आपसे समझना चाहेंगे, पूछना भी चाहेंगे कि आज के लिए कोई ट्रेड कॉल बन रहा है आपकी तरफ से, कोई स्पेसिफिक स्टॉक? देखिए अभी एसएस तो नहीं बन रहा है, लेकिन एक छोटा ब्रेकआउट आया है जे एस एल एल में। जे एस एल एल, जीना सीखो लाइफ केयर लिमिटेड, इसमें एक छोटा सा ब्रेकआउट आया है। 734 रुपए 730 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर में स्विंग हाई आता है 809 रुपए। तो यहाँ तक ये स्टॉक जाते हुए दिख सकता है। रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा मैच नहीं कर रहा है, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा था। बट अगर किसी को मोमेंटम चेज करना है 809 का टारगेट है, 9 फेब का स्विंग हाई, वहां तक के लिए स्टॉक को लॉन्ग करके चल सकते हैं। चलिए जेएसएलएल को देख करके चल चल सकते हैं यहाँ पर। मैंने पहली बार देखा है इसको। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है इस काउंटर को आप देख करके चल सकते हैं। नेक्स्ट अपने सवालों की तरफ पढ़ लेते हैं। गॉडफ्रे फिलिप्स को लेकर के सर यहाँ पर क्वेश्चन आया है। इन्होंने बाय किया है 2550 में, अभी आगे क्या करना चाहिए? देखिए जेएसएसएल अगर आप शुद्ध देहाती भाषा में कहें तो नशा मुक्ति केंद्र है। जीना सीखो लाइफ केयर। लाइफ केयर, तो ये नशा मुक्ति कराते हैं। तो नशा नहीं करने वाले लोग लगभग पहली बार सुन रहे होंगे इस काउंटर को। खैर, गॉडफ्रे फिलिप में एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया था 29 अप्रैल को, जहां से हमने बाई भी दिया था। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, टारगेट था हमारा 2380 और 2488। अब 2484 70 का हाई बना है फ्राइडे के सेशन में। 2-3 रुपए रह गया था टारगेट से, और अच्छा खासा 400 रुपए का प्रॉफिट बन रहा था, तो हमने यहाँ प्रॉफिट बुक हम्म। किया है। अब आज के सेशन में इनसाइड बार है। अगली तेजी कब बनेगी? अगली तेजी बनेगी 2488 के ब्रेकआउट पे। तो अभी थोड़ा सा हाथ रोकिए, 2488 निकलता है तो बाई करेंगे, या कोई पुल बैक लेके 20 डे मूविंग एवरेज कैचअप करता है तो बाई करेंगे। तो वॉच लिस्ट में बनाए रखिए, 2488 के ऊपर अच्छा खासा मोमेंटम बनेगा।